क्या इरादा है तेरा? बोल। छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं चिल्ला के अपने भाई और अब्बा को बुला दूंगी। धमकी देती है, मुझे धमकी देती है। बुला, सब सगों को बुला ले, मैं भी देखता हूँ कौन सगा तेरा आता है तुझे बचाने। अरे अरे मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शहजादा, अरे मेरे बच्चे। अरे असद, तू खैरियत तो है? अरे तुझे काहे की फिक्र हो रही है? इसका अपना घर है। जमजम आए मेरा बच्चा, आजा आजा आजा। अरे अम्मा, तू इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? अभी तो मरने वाली थी। आई मरे मेरे दुश्मन, आई मेरा बेटा आ गया, इसको देख के तो मैं जी उठी हूँ। नहीं अम्मा, वो क्या ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से? अबे बोलना, अबे क्या सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को छोड़ के तो नहीं आ गया? हाय तो तलाक दे दी उस बुढ़ी घोड़ी को। बहुत अच्छा किया बेटा। हाय काली कलोटी लंबी घोड़ी, हाय तेरे काबिल ही का थी, इतना प्यारा है मेरा शहजादा। नहीं अम्मा, वो आओ मुसरत। अम्मा, मैं और मुसरत अब यहीं रहेंगे। सलाम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई है। आप आए ना, बैठे, मैं आपके लिए शरबत या चाय लेके आती हूँ। ओहो, ये आप क्या लगा रखा है? उम्र में रिश्ते में तुमसे छोटी हूँ, आइंदा एहतियात रखना। और तुम क्या खड़े होके मेरा मुंह देख रहे हो? चलो मुझे कमरा दिखाओ। हाँ। अम्मा, ये क्या है अम्मा? अम्मा क्या हो गया? कसम की कसम से क्या वाकई असद अपनी बीवी को लेकर वापस आ गया? हाँ, पहला कदम रखा है ताई अम्मा की छोटी बहू ने, वरना असद तो यहाँ से रुखसत होके ही गया था। अल्लाह खैर करे, कहीं उसका यह कदम तूफानी कदम ना साबित हो। मेरी बच्ची की शादी सर पर है। अम्मा, अल्लाह ने खैर ही किया है। तूफान आएगा तो ताई अम्मा को अपनी लपेट में ले लेगा। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ। इसी तरह ताई अम्मा को हिचकियां लगती रहेंगी तो उसका मुंह तो बंद रहेगा ना उनका। जिंदगी अजाब कर रखी थी माँ बेटे ने मेरी वाली। ओहो अम्मा, आप क्यों फजूल में अपना ब्लड प्रेशर हाई करती हैं? आप तो सुकून से रहें। सुकून? कैसा सुकून? अरे जो औरत परदेश में 2 मिनट माँ से बात नहीं करने देती थी तुझे, वो यहाँ आकर क्या मुझे सुकून से रहने देगी? कसम की कसम से। अरे क्या मकसद है तेरी बीवी का? क्यों आई है वो इधर? अरे चाहती क्या है? सच्चाई जानना चाहती है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अम्मा, उसको शक है कि मैं किसी और औरत से मोहब्बत करता हूँ। शक क्या बल्कि यकीन है, और उसके यकीन ने 1 साल में मेरा जीना हराम कर दिया। वहां उसे तसल्ली नहीं हुई तो मुझे यहाँ ले आई। शायद यहाँ लोगों में रहकर उसे बातें पता चले। अम्मा, वो औरत बहुत ही शकी है, पागल है, बिल्कुल जहनी मरीज है। बड़ी उम्र की होने की वजह से हर वक्त मुझ पे अपनी हाकमियत जताती रहती है। मैं तो तंग आ गया हूँ, क्या करूं? अरे तंग आ गया है तो दफा कर उस बुड्ढी को, चलता कर उसे। आखिर तुझे मजबूरी क्या है? एक्चुअली मैं उनको ब्राइडल ड्रेस गिफ्ट करना चाह रही थी, मगर फिर मुझे याद आया तुमने कहा था तुम उन्हें ब्राइडल ड्रेस गिफ्ट करोगी, इसलिए मैंने नहीं किया। क्या करूं, सोचे समझे बगैर इतने बड़े बड़े बोल बोलकर अब मुझे पछताना पड़ रहा है। मुझे क्या पता था अर्श से फर्श पर आ गिरूंगी। क्या बहाना करूं
कैसे बचाऊं अपनी इज्जत को? सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। एक से बढ़कर एक चीज दे रही हूँ मैं नीलोफर को। सब देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, देख लेना। अरे तैमूर बेटा, बारात के खाने का इंतजाम तो हो गया ना? जी अम्मा, इंतजाम हो गया। और अगर कोई चीज लेने में कमी बेशी रह गई हो तो ये 50,000 रुपए ही रख लो। 50,000? अरे आजकल 50,000 में क्या आता है? अल्लाह भला करे वफा का, जिसने 5 लाख रुपए गिफ्ट किए हैं नीलोफर को, हमारी तो सारी मुश्किल आसान कर दी। 5 लाख? 5 लाख का क्या? अरे कोई बात नहीं बेटा, उसने तोहफा दिया है और अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब्बा, अपनी हैसियत से ज्यादा महंगा तोहफा लेने में हर्ज है। और मुझे आपसे इस किस्म की स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी। बेटा, वफा बहुत ही प्यार करने वाली बच्ची है। इस वक्त घर में खुशी का मौका है और खुशी के इस मौके पर मैं इसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। इस बहस में उलझने की कोई जरूरत नहीं। उसने अपनी नंद को तोहफा दिया है जिसे हम खुशी से कबूल कर चुके हैं। तुम भी अपने खुले दिल से इसे तस्लीम कर लो। तौसीफ ये आलिया कहाँ है? सालिया वो छुट्टी पर गई है। खैरियत तो है? वो सैफ की तस्वीर किसने हटाई है वहां से? वो सालिया दानिश ने असल में। दानिश क्या किया? क्या किया है उसने मेरे बेटे की तस्वीर के साथ? कुछ नहीं किया उसने। तुम्हारी तबीयत खराब हो रही थी इसलिए सैफ की तस्वीरें चंद दिनों के लिए हटा दी है। तुम संभल जाओगी तो वापस लग जाएगी। आप क्या समझते हैं तस्वीर को हटा देने से औलाद की याद को दिल से दूर किया जा सकता है? करके वो तो कसक बनकर और भी दिल पर घाव लगाती रहती है। एक माँ से उसकी औलाद को दूर करके संभल जाने की तवक्को करते हैं आप। दानिश को तो तब पता चलेगा जब उसकी अपनी औलाद होगी। मगर आप तो बाप हैं। कैसे बाप हैं आप? कैसा दिल है आपका जो अपनी औलाद को देखने के लिए नहीं तरसता? सुनो, वो मेरी बहन की शादी है। मुबारक हो। मुझे आपसे ये तवक्का थी। आप इसी एटीट्यूड से मुझे जवाब देंगे ताकि आपको पैसे ना खर्च करने पड़े। बड़ी ज़हीन औरत हो तुम। तुम्हारी जहानत को तो दाद देनी पड़ेगी। मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं। लगता है तुम्हें मुझसे कोई मतलब है, क्योंकि मतलब के बगैर तुम इतनी रीजनेबल नहीं हो सकती। वो मेरी बहन की शादी है ना, तो मैं चाह रही थी कि आप अपने किसी दोस्त से गाड़ी उधार मांग लें। गाड़ी उधार मांग लो? आर यू सीरियस? हाँ, और कभी आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं मैके रिक्शे पर चली जाती थी। दूर खड़ा करवाती थी रक्षा। 10 मिनट पैदल चलना पड़ता था। लेकिन इतना कीमती जेवर पहनकर मैं गलियों में तो नहीं घूम सकती ना। अच्छा यार, ले जाऊंगा। तुम भी चलोगे ना? मैं? हाँ, बहन की शादी है और तुम उस घर के दामाद हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरी इज्जत तुम्हारी इज्जत। मैं तंग आ गया हूं इन बातों से। अच्छा, चला जाऊंगा। कैन आई वर्क नाउ?
सैफ, तुम चलोगे ना? चला जाऊंगा। सब कुछ बदल गया भाभी। मेरा हंसना, रोना, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज एक औरत के हुक्म के ताबे होकर रह गया। मैं तो अपनी मर्जी से सांस तक लेना भूल गया। खैर, मेरी छोड़े, आप बताएं कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगी? बिल्कुल वैसे गुजर रही है जैसे तुम छोड़ के गए थे। कुछ नहीं बदला यहाँ पे। मेरे पास तुम्हें सुनाने को कोई खास बात नहीं है। वही मैं हूं, वही मेरी बंजर जिंदगी। भाभी वो एहसास कैसी है? अच्छी है, काफी मसरूफ है अपनी नई जिंदगी में। शादी पे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी उससे ना? तुम खुद ही पूछ लेना कि वो खुश है या नहीं। किसकी शादी का जिक्र हो रहा है और ऐसा कौन खास मेहमान आ रहा है जिससे मिलने की प्लानिंग की जा रही है? वो मेरी छोटी बहन की शादी है ना अभी, मैं तो इसे तकरीब पे आने के लिए कह रही थी। तुम्हारी कितनी बहनें और किस किस की शादी हो चुकी है? भाभी बल्कि मेरी तरफ से आप माजरत कर दीजिएगा, हम लोग शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे, मैं बहुत थका हूँ। बल्कि मैं चचा जान से खुद मिलकर माजरत कर लूंगा। क्यों? हम शादी में जरूर जाएंगे। वी गोइंग, ओके? और बहुत हो गया राजो न्याज, चलो अब कमरे में। चलो। अरे आबिद, क्या हो गया? क्या हो? अरे कमबख्त, ये क्या कर रहा है? अम्मा वो कमरा सजा रहा हूँ ना अपना, दोस्तों ने कहा था। अब दोस्तों को तो ला नहीं सकता ना यहाँ पर, जवान बहन के होते हुए अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेहया, और तू खुद जो जवान बहन के सामने ये कमरा सजा रहा है? ये गैर मुनासिब नहीं है। अरे जरा सोच तो सही, ये ऊंची हरकतें गैर खानदानी लोग करते हैं। अरे जवान बहन तेरा ये सजा हुआ कमरा देखेगी तो उसके जज्बात पर क्या असर पड़ेगा? तौबा तौबा इस्तग़फ़ार, आजकल के लड़के माँ बहन के सामने शादी का तस्करा करते जरा भी नहीं शर्माते। हेलो, वाह 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 सना की बच्ची, शादी के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो मैं अक्सर ड्रामों में देखती हूँ? यही कि फूलों से सजी हुई सेज दूल्हे का आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तरफ बढ़ना और फिर आहिस्ता आहिस्ता घूंघट उठाना। तुम्हारा भी दिल धड़क रहा होगा ना? अच्छा, कसम से सच बता यार। हाँ, मैंने सारी जवानी बेवगी में गुजार दी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की कि मेरे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की खातिर शादी नहीं की। लेकिन आबिद, तुम हर बार वही हरकत करते हो जिससे मेरी बरसों की मेहनत में पानी फिर जाता है। ठीक है, तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वक्त गुजारो, मैं अपनी मुन्नी को लेके तुम्हारे मामू के यहाँ चली जाती हूँ। नहीं अम्मा, नहीं 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 अम्मा, नहीं, खुदा के वास्ते ऐसे जुल्म नहीं करना अम्मा। अम्मा मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, हर बार भटक जाता हूँ मैं। अरे बुरा हो मेरे कमबख्त मनुष्य दोस्तों का, जिनके बहकावे में आकर मैंने अपनी देवी जैसी माँ का दिल दुखा दिया। अम्मा मुझे माफ कर दो, तुम्हारा दिल तो बड़ा है ना, मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मा, जाना नहीं अम्मा, माफ कर दो, मुझे माफ कर। बस बेटा, इसी तरह से फर्माबरदार रहना।
अम्मा, हाँ ये आंटी इसके साथ कौन है? आंटी नहीं, बीवी है उसकी। बतूल बता रही थी बड़ी डाढ़ी औरत है, ये असद को जबरदस्ती पाकिस्तान लेकर आई है। पता है उम्र का इतना फर्क है, तभी मियाँ पर हर वक्त शक करती रहती है। अच्छा, जब ये मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। तुम एहतियात करना, कोई जरूरत नहीं सलाम दुआ करने की असद से। बहुत झगड़ालू औरत है, घर में जाके फसाद खड़ा करेगी। अमीन बेटा, तुम इतने अलग थलग क्यों बैठे हो? आपने खाना खाया? अरे वाह भाई साहब वाह, जब खाना लग गया और खाना लोगों ने खा लिया और खत्म हो गया, तब मेजबान बनकर हमसे पूछने आ गए कि खाना खाया या नहीं खाया। रहने दो अम्मा, घर जाके खा लेंगे। खुशी के मौके पे गिले शिकवे करने का क्या फायदा? तो घर जाके खा लेंगे क्या मतलब? रे भाई साहब, अमीन ने आपकी बेहिसी का असर दिल पे ले लिया। खाना तक नहीं खाया मेरे बच्चे ने, कसम की कसम से। ताई अम्मा, मैं तो बार बार पूछती रही। तुम रहने दो, तुम कौन सी मेजबान हो और तुम्हारे पूछने से क्या होता है? घर की मुर्गी दाल बराबर। चल अमीन। चलो अम्मा। मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही, पर कमबख्त एक बार भी मुझे नजर उठा के जो देखा हो। सॉरी। इट्स ओके।
जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे मैंने कह दिया ना आपको, हो जाएगा आपका काम। और जैसे टाइम मिलता है ना आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं आपसे आकर खुद मुलाकात करूँ, डेफिनेट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। हाँ तो मैं जानता हूँ। और बताओ कैसी गुजरी है शादी के बाद? अच्छी गुजरी है। और तुम्हारी? बहुत आला। तुम्हारे हस्बैंड नहीं है? आए हैं ना। तुम्हारी मुलाकात नहीं उनसे? नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहूंगा उस खुश नसीब से। खुशनसीब तो तुम भी बहुत हो। इतनी जल्दी बहुत कुछ पा लिया तुमने। पाया नहीं, खोया। आई थिंक आई एम अ लूजर। असद! अच्छा तो ये है तुम्हारी वो सब कुछ लगती। चुप कर जाओ वरना। वरना क्या कर लोगे? मेरे पैसे पे पलते हो और मुझे को आंखें दिखाते हो। मैं दुनिया को चीख चीख के तुम दोनों के करतूत बताऊंगी। तुम ऊपर कहाँ हो तुम? कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दूध पिलाई की रस्म नहीं करनी है? चलो बहुत देर हो रही है। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम पूरा भाई। वालेकुम अस्सलाम बहन। ये ले दूल्हा भाई, दूध पिए। नहीं। आप दूध नहीं पियेंगे? ये तो रस्म है, 2 घूंट तो पीने ही पड़ेंगे आपको। नहीं। 2 घूंट दूध पीने की कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी? पूरे 10,000 रुपए। 10,000? दूल्हा भाई, हम तो आप ही के लिए आपकी मोहब्बत देखना चाह रहे थे। जितने नोट उतनी मोहब्बत। मायूसी तो बहुत हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मुफ्त में ही दूध पी लें। वफा तुम पिलाओ इन्हें।
नीलुफर, नीलुफर बेटी, अरे बेटा कहाँ हो तुम? अरे बेटा 3 दिन हो गए मुझे कहते हुए कि मेरी इस कमीज का बटन टांग दे, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। आज तो मैं ताकीद भी करके गया था, लेकिन अब्बा जी, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा? आपकी कमीज के बटन मैं ही टांगती हूँ ना, और आपके जूते भी पॉलिश करके मैंने पलंग के पास रख दी हैं। अरे जीती रहो बेटी, जीती रहो। भाई एक तुम ही हो जो मेरा इस घर में ख्याल रखता है, वरना पता नहीं तुम नहीं होती तो क्या हो। पता नहीं हमारी हीरे जैसी बेटी के गुण दुनिया वालों को नजर क्यों नहीं आते। मेरी इस साबिर बच्ची के नसीब कब खुलेंगे? तुम देखना हमारे नीलोफर सबसे ज्यादा खुशियां लाएगी। सॉरी भाभी, हम आपका कमरा सजा नहीं सके। वैसे अम्मा को ये चोंचले पसंद ही नहीं है इसलिए। अच्छा, आपकी बात दिल पर तो नहीं लेंगी ना? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद हर मामले में बहुत ज्यादा सादगी की कायद हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? क्या हुआ? क्या सोच रहे? नहीं, कुछ नहीं। नीलोफर के जाने से उदासी छा रही है, दिल बोझल सा हो रहा है। एहसास की रुखसती पर यूं सोग वाली कैफियत नहीं छाई हुई थी। हालांकि एहसास तो अपने होने का हमेशा एहसास दिलाती थी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनके जाने के बाद उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। तब पता चलता है कि उनका होना ना होना कितना मैटर करता है।
भाभी, अरे वाह भाभी, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो। भाभी आप नाश्ता यहीं करेंगी या? क्योंकि हम सब नाश्ता कर चुके हैं। पता है अम्मा का शुगर लेवल गिरने लगता है अगर वो जल्दी नाश्ता ना करें तो, और भाई के बगैर उनका नाश्ता हलक से नीचे ही नहीं उतरता, इसलिए भाई भी नाश्ता करके फारिग हो चुके हैं। आज आपको अकेले नाश्ता करना पड़ेगा। आप नाश्ता करेंगी ना? उम्मीद है आप इस बात को दिल पर नहीं लेंगी, है ना? ठीक है। अरे आबिद, जी अम्मा। कहाँ जा रहा है? दुकान पर। हैं? आज के दिन? अरे क्यों? वो अम्मा दुकान पर नया माल आया ना, उसे सेट करवाने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। लीव करके किसी काम से जा रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, वो हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए थे, देर तो नहीं होगी ना?